हम गीता जी को पढ़ा करते थे, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय भी किया करते थे, लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के गूढ़ रहस्यों से हम परिचित नहीं थे। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से उस अज्ञान का मोतियाबिंद हट गया, ऑपरेशन हो गया, और अब हम परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के ज्ञान की रोशनी से हम इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने में सफल हुए। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये ज्ञान बोला, और परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्ञान का पहले ही जो अनुवाद सही किया हुआ था, पहले ही बता रखा था, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, और जो संस्कृत भाषा जानने वाले थे वो एक ही वर्ग था और अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस कारण से परमेश्वर ने जो ज्ञान कहा था 600 वर्ष पूर्व, उसको उन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और गुरुओं ने हम तक नहीं आने दिया। हमें ये कहकर के मिसगाइड किया, भ्रमित किया कि कबीर अशिक्षित है, कबीर जी को संस्कृत भाषा नहीं आती है, पवित्र वेद और पवित्र गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। इसलिए कबीर जी सदग्रंथों को नहीं जानते, और हम जो कह रहे हैं वो नकली गुरु ब्राह्मण कहा करते कि हम जो बता रहे हैं ये सत्य है। तो उस समय तो उनका दांव लग गया, और वो पूरे विश्व को, यानी पूरे मानव समाज को, हिंदू समाज को इन नकली गुरुओं ने भ्रमित कर दिया। आज परमात्मा के द्वारा दिया गया वही ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है, और पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण परमात्मा के द्वारा बताए गए उस 600 वर्ष पूर्व ज्ञान के समर्थक हैं। अब इनसे हमें क्या लाभ होगा कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे, हम उस परमात्मा के पाने की विधि का भी निरीक्षण कर सकेंगे, और अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ अनुवादित हैं। अनुवाद भले ही उन्होंने किया है जो संस्कृत भाषा के जानने वाले हैं, फिर भी गूढ़ रहस्य ऊपर आए हैं। उन्होंने बहुत सी कोशिश की है अपनी अधूरी सोच से उन सदग्रंथों के अनुवादों में गड़बड़ी करने की, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से आज हम उनको, उनके द्वारा किए गए उस अनर्थ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द को इन्होंने अति उत्तम अर्थ कर दिया। किन्होंने? जिन्होंने गीता जी का अनुवाद किया हुआ है इस दास से पूर्व। उनकी बुद्धि यहाँ तक अड़ी रही कि ये परमात्मा अपने से और किसके विषय में कह सकता है, और अपनी साधना को अनुत्तम नहीं बता सकते, इसलिए अनुत्तम का अर्थ उन्होंने अति उत्तम कर दिया, जहां से पूरी गीता का भाव ही बदल गया। अगर यहां वो अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम लिख देते, यानी व्यर्थ लिख देते, घटिया लिखते, तो पाठकों की जिज्ञासा बढ़ती कि भी परमात्मा ने, भगवान ने जो गीता बोल रहा है, उसने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों बताया। फिर वो उत्तम साधना कौन सी है? जब इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर दिया, तो श्रद्धालु पाठक इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दे सके अपने दिमाग पर। उन्होंने यही मान लिया अनुत्तम माने अति उत्तम ही होता होगा, क्योंकि परमात्मा अपने से अतिरिक्त किसके बारे में अनुत्तम कहे?
यह बात न्यों बिगड़ी। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मेरे सत्र की जो साधना है तूने की है, उन सभी धर्मान यानी धार्मिक पूजाओं को परित्यज्य माम मेरे में छोड़ दे, मुझ में छोड़, मुझे दे दे, एकम शरणम व्रज। फिर एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। फिर उस एकम माने अद्वितीय यानी उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि सभी मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्म सत्र के, ब्रह्म कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म सत्र के जो साधना है ओम नाम का जाप है, और ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। इन 5 यज्ञों का जो अनुष्ठान है और साथ में ओम नाम का जाप है, ये ब्रह्म तक की पूजाएं हैं, धार्मिक साधनाएं हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये जो जैसे हम 3 नाम का जाप जपते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश कहा है। 3 प्रकार से इसकी विधि, 3 प्रकार से इसका जाप है, 3 प्रकार से इसकी साधना की विधि है, और ये है उस परमात्मा के पाने का अनुष्ठान जप। अब उसमें ओम नाम तो क्लियर है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् जो मंत्र है ये परब्रह्म का जाप है, अक्षर पुरुष का, और ये गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बताएगा, तत् नहीं। तत् तो एक संकेत है, उसका कोड वर्ड है, और वास्तविक मंत्र कोई और है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि अर्जुन हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, तो वो तत्व ब्रह्म कौन है, क्या है? उसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये सत जो मंत्र है ये परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि तूने उसकी शरण में जाना है तो ओम नाम का जो जाप और 5 यज्ञ ये मुझ में छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान, उस एकम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का जो अनुवाद इन्होंने किया इस दास से पहले, उन्होंने सबने व्रज माने आजा कर दिया, आना, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। तो ऐसे उन अज्ञानियों ने भले ही सदग्रंथों के अनुवादों में कुछ अनर्थ किए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से
हम उनके द्वारा किए गए अनुवादों के अनर्थों को भी अब ठीक शुद्ध करके हम इन पवित्र सदग्रंथों को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। पुण्यात्माओं, ये इतने मजहब बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ बन गए, भिन्न भिन्न प्रकार के ये समुदाय बन गए। ये किस कारण से बने? क्योंकि हम परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हुए। और जब तक मानव समाज स्वयं परिचित नहीं होगा तब तक अज्ञानी संत महंत, ये नकली महर्षि ऋषि गुरु ब्राह्मण, ये हमें भ्रमित करते रहते हैं। जब हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, कंप्लीट ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा इस भगवान के बारे में, फिर हम किसी से भ्रमित नहीं होंगे, तभी हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। अन्यथा हम ठीक भक्ति करते हुए किसी दूसरे के द्वारा भ्रमित होकर के उस मार्ग को त्याग कर हम कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। जैसे मार्ग मीन रास्ता वे, तो हमने जाना चाहिए था अपने मार्ग पर, लेकिन रास्ते में किसी ने बता दिया कि ये रास्ता तुम्हारे घर नहीं जा रहा, ये तुम्हारे नगर का नहीं है, वो तो इधर जाइए। तो उस नालायक ने आप जी को गलत दिशा दे दी और आप अपने घर ना जा करके विपरीत दिशा में बहुत दूर चले गए। अब सभी पंथों के जितने भी श्रद्धालु हैं वो परमात्मा पाने के लिए ही वो उन गुरुओं के पास गए हैं, लेकिन वहां जाकर के वहां सभी एक ही जैसा विचार रखते हैं, तो फिर किसी को कोई शंका नहीं होती। अब वो साधना गलत कर रहे हैं, अर्थात वो परमात्मा के पाने वाले मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उनका मार्ग गलत हो चुका है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप जी गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो वो भोली आत्माएं क्या कहती हैं कि हमने 30 वर्ष हो गए ये पूजाएं करते, अब हम इनको कैसे त्यागें, हमारा तो जीवन ही चला गया। तो उनसे प्रार्थना है कि जैसे आप जी हिसार से दिल्ली जाना चाहते हो, हिसार शहर से दिल्ली जाना चाहते हो और आपको किसी ने गलत मार्ग दर्शन कर दिया और आप पटियाला पहुंच गए। अब पटियाला से आगे संगरूर पहुंच गए, संगरूर पटियाला इस साइड में पहुंच गए, आप लुधियाना तक पहुंच गए। अब वहां कोई आपसे कहे कि भी आप कहाँ जा रहे हो, आप कहते हो हम दिल्ली जा रहे हैं। इधर दिल्ली जाने का कौन सा रास्ता, आप तो लुधियाना जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कि हिसार से। अब उनसे कोई कहे कि दिल्ली तो बैक जाना पड़ेगा आपको, बहुत गलत आगे, बहुत दूर आगे। अब वो व्यक्ति ये कहे कि हम इतनी सफर करके आए हैं 200 किलोमीटर, अब इसको कैसे छोड़ दें, हम वापस कैसे जाएं, क्यों जाएं, हमने तो बहुत सफर कर लिया। वो सफर ही गलत कर लिया, उसको से तो वापस होना ही पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो श्रद्धालु जो साधना कर रहा है, चाहे वो 10 वर्ष से कर रहा है, चाहे 20 वर्ष से कर रहा है, चाहे 25-30 से कर रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, अपने घर जाने का रास्ता है ही नहीं, उसको त्यागना ही श्रेयकर है और उसको त्याग कर वापस ही आना पड़ेगा, अन्यथा दूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर समस्या आती है कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए, गुरु एक ही होता है जीवन में। नहीं, ये भी धारणा ठीक नहीं है, ये भी अज्ञानी लोगों ने बना रखी है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। दूसरा समझिए कि हम जन्म मरण के दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं और गुरु एक वैद्य होता है, और जिन गुरुओं के पास, जिन वैद्यों के पास तुम ट्रीटमेंट आप जी करा रहे हो,
उन्होंने जो आपको विधि बताई है भक्ति की, अर्थात जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वो गलत है, तो उस डॉक्टर को त्याग देना उचित है। इसी प्रकार गुरु को त्यागना, जो जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे आप वहां 20 वर्ष से हो चाहे 40 वर्ष से हो, क्योंकि शेष गया जीवन तो आपका सुधर जाएगा, शेष बचे हुए श्वास तो आपके भगवान के लेख आएंगे। पुण्यात्माओं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, और कुछ एक कबीर परमेश्वर जी की वाणी को पढ़कर सतलोक आदि सचखंड की थोड़ी बहुत महिमा गाते हैं, तो उनके पास साधना ठीक नहीं है, उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो उसको त्याग देना चाहिए। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में कोई भी इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और उसको ये यथार्थ मंत्र देने का अधिकार नहीं है जो दास को है। तो समझदार को संकेत बहुत होता है, इतना ही काफी होता समझने के लिए।